ये कैसा हिंदुस्तान है? सिर्फ हम ही सताए जाएंगे, मारा भी हम ही पे जाएगा, जुल्म भी हम ही पे होगा, जेलों में भी हमें ही डाला जाएगा। मस्जिदों के सामने भगवा झंडा तुम लहरा रहे हो और जुल्म करने वाला मैं। अरे मेरी माँ मारी जा रही है, मैं अपनी माँ को सेव करने बाहर नहीं निकलूंगा, और मैं बाहर निकलूंगा तो आतंकवादी भी मैं ही, अलगाववादी भी मैं ही, जुल्म करने वाला भी मैं ही। केजरीवाल और बड़े बड़े नेता ट्वीट करके ये कह रहे थे आरएसएस के वो दलाल हैं जिन्हें बीजेपी से सैलरी मिल रही है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। कि दिल्ली कैमरे जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हमने पूरी दिल्ली में कैमरे लगा दिए, अरे उनके कैमरे उस वक्त भी बंद हो गए थे जब मुसलमान को इससे पहले दंगे में मारा गया था, और इस वक्त भी उनके कैमरे उन दलालों को नहीं दिखा पाए जो हाथों में तलवार लिए थे। जितने केस हुए सब मुसलमानों पे। दिल्ली का दंगा भी देखे, जुल्म क्या होता है ये कश्मीर फाइल से न देखिए, जुल्म क्या होता है हमने 2002 में भी देखा, जुल्म क्या होता है जब कश्मीर के अलावा भी हमें मारा गया हमने वो भी देखा, दिल्ली में मारा गया हमने तब भी जुल्म देखा, अभी राजस्थान में मारा जा रहा है हम तब भी जुल्म देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जब उन पे जुल्म होता है तो कश्मीर फाइल्स बनती है, जब मुसलमान पर जुल्म होता है तो उसे जेलों में डाल दिया जाता है, उस पर कोई फाइल्स बनने को तैयार नहीं ना। बस ये जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पे जुल्म हो रहा है। दिल्ली में मुसलमान मारा जाता है, जब पुलिस पकड़ने जाती है तो केस मुसलमान पे होता है और मुसलमान को ही जेल में डाल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में दंगा होता है, एक शख्स जेल में है, 9 महीने से जेल में है, लेकिन जब दंगा होता है दंगे की चार्जशीट में नाम उसका आता है, उसका घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला था उस घर को भी तोड़ दिया जाता है। बस ये विकास हो रहा है देश में। एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरी तरीके से देश को बहकाया जा रहा है। भगवा ओढ़े हुए थे, भगवा चोले जिन्हें मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है ना, पहचानो कपड़ों से कौन तलवार लिए हुए थे। हम तो नहीं लिए थे ना, तलवार तो हमारे हाथ में नहीं थी। हम तो नहीं कह रहे थे कि फला फला जय जय वगैरह वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम तो नहीं कह रहे थे। क्यों नाम क्यों नहीं? नाम लेंगे तो हाथ खराब होगा, केस होगा, हम जेल में जाएंगे, क्योंकि जेल में जाने के लिए तो अब्दुल है ना, जेल में जाने के लिए अनस है, हफीज है, जैद है। अब जेल में मिश्रा जी तो जाएंगे नहीं ना, जेल में यादव जी तो नहीं जाएंगे ना। जेल किसका घर है? जेल तो भाई अनस का घर है, जेल तो अब्दुल का घर है। अब्दुल ही जेल जाएगा, अब्दुल पंचर भी बनाएगा, अब्दुल जय जय भी करेगा, सब कुछ तो अब्दुल करेगा। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद जैफ। उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है, यानी नगर निगम के। रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए हम लोग भी अब गांव-गांव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन शहर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक शहर में पहुंच रहे हैं, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में किस तरीके से पार्टियां जो है वो भूमिका निभाएंगी। ये बात जानने के लिए हम शहरों में पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो शहर है ये वही शहर है जहां से उत्तर प्रदेश के कारोबार को जोड़ा जाता है, यानी ये कानपुर है। ये वही कानपुर है जो विकास दुबे के नाम से मशहूर हुआ था, यानी काफी चर्चे में आया था। अब यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं कानपुर से, अनस अहमद साहब, जो बात रखना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए और क्या रखना चाहते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोकल मुद्दे पर बात करना चाहेंगे कि कानपुर में क्या आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। आपने एक बात कही कि कानपुर फेमस हुआ विकास दुबे से, तो मैं आपकी इस बात को काटना चाहूँगा। कानपुर विकास दुबे से नहीं जानता, कानपुर उस हर कानपुरिये से जाना जाता है जो अपने अंदर एक नया अंदाज रखता है। और कानपुर उस वक्त भी जाना जाता था विकास दुबे नहीं था, उस वक्त भी हमारा लीडर पूरी दुनिया में फैलता था और बताता था कि कानपुर की शान विकास दुबे नहीं है, कानपुर की शान कानपुर का चमड़ा है जो पूरी दुनिया में फेमस होता जाता है। अब कानपुर के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। लगता है चुभ गया ये बात जो हमने यानी विकास दुबे का नाम ले लिया। चुभने वाली बात है। हमारा कानपुर केवल गुंडों से फेमस नहीं है, हमारा कानपुर की एक शान है जो, लेकिन मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया था, विकास दुबे रेगुलर। अब मीडिया सरकार के मुद्दों पे काम करती है, सरकार को विकास दिखाना था। अब 2014 से विकास पैदा न हुआ तो कानपुर का विकास दिखा के विकास बता दिया। तो अब मीडिया को दिखाना तो विकास नहीं मिला तो विकास दुबे को ही विकास बता के दिखा दिया। इसीलिए मैंने विकास दुबे पे ही बात छेड़ी है। अब जब विकास नहीं होगा तो विकास दुबे पे तो आना पड़ेगा ना। अब जब 2014 से विकास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में,
2017 से उत्तर प्रदेश में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कहीं पैदा ना हुआ तो विकास दुबे कानपुर से खड़ा होकर कहता है तुम तो पैदा न कर पाए, हम खड़े होकर खुद ही अपने आप को पैदा कर ले रहे हैं। और कानपुर में विकास दुबे पैदा होकर बता दिया कि हम विकास कर रहे हैं यहाँ। विकास कर रहे हैं। तो कानपुर में क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है 17 से लेकर अभी तक? जहां आप खड़े हैं, बस मेरे हिसाब से मैं जिस एरिया में आता हूं, वार्ड 96 जाजमा उत्तरी, इस जगह के अलावा कहीं विकास नहीं हुआ। इस जगह में इतना विकास है कि पेड़ों के पास पानी नहीं है। आप जहाँ पे खड़े हैं देख रहे हैं, बस जाजमा उत्तरी और कानपुर का यही विकास है। बस इतना विकास है, कोई आता है तो रोड साफ हो जाती है, वरना तो इतने गड्ढे वगैरह हैं कि कुछ कहने की चीज़ नहीं है। इतने ये विकास हुआ है और इसी विकास पे वोट मिला है। और हमारे मुस्लिम एरिया में भाजपा को जिताने और हराने के नाम पे वोट मिला है। तो जितने मुस्लिम एरिया जीत गई, जितने हिंदू एरिया थे बीजेपी जीत गई। वो कहते थे हिंदू मुस्लिम ना करो, और खुद ही आपस में हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम समाजवादी और हिंदू बीजेपी वोट ले गए। हो गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किनारे कर गए। किनारे करने का वजह यह है कि हमारे माइंड को भर दिया गया कि तुम्हें बीजेपी को हराना है, समाजवादी को वोट देना है। हमसे कहा गया हमारे इलाकों में आके कि समाजवादी की लहर चल रही है, समाजवादी जीत रही है। तो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो काम करेगी कि मुसलमान सोचता है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट देंगे। इंशाल्लाह इस बार हम इतने मजबूत होंगे कि हम बीजेपी को हराएंगे और मुसलमान हमें वोट देगा बीजेपी के खिलाफ ऑप्शन चुनने के लिए। आप इतने मजबूत हो जाए। नहीं तो आपको जो है वो द कश्मीर फाइल्स देखना। द कश्मीर फाइल्स क्यों देखना चाहिए था आप बताएं तो हम जवाब दें इस चीज़ का। लीजिए किस तरीके से जुल्म हुआ है और आज देश वही देखना चाहता है। दिल्ली में दंगा हो रहा है, आप देखे कि नहीं देखे हैं? 2-4 दिन से हम दिल्ली का दंगा भी देखे, जुल्म क्या होता है ये कश्मीर फाइल से न देखिए। जुल्म क्या होता है हमने 2002 में भी देखा। जुल्म क्या होता है जब कश्मीर के अलावा भी हमें मारा गया, हमने वो भी देखा। दिल्ली में मारा गया, हमने तब भी जुल्म देखा। अभी राजस्थान में मारा जा रहा है, हम तब भी जुल्म देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जब उन पे जुल्म होता है तो कश्मीर फाइल्स बनती है, जब मुसलमान पर जुल्म होता है तो उसे जेलों में डाल दिया जाता है। उस पर कोई फाइल्स बनने को तैयार नहीं ना। बस ये जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पे जुल्म हो रहा है। दिल्ली में मुसलमान मारा जाता है, जब पुलिस पकड़ने जाती है तो केस मुसलमान पे होता है और मुसलमान को ही जेल में डाल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में दंगा होता है, एक शख्स जेल में है, 9 महीने से जेल में है, लेकिन जब दंगा होता है दंगे की चार्जशीट में नाम उसका आता है, उसका घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला था उस घर को भी तोड़ दिया जाता है। बस ये विकास हो रहा है देश में। एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरी तरीके से देश को बहकाया जा रहा है और देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह देश टूटने वाला नहीं है। ये वो देश है जो कल भी एक था और आने वाले वक्त में भी एक ही है। लेकिन दिल्ली में देखिए किस तरीके से हाथों में तलवार था और हाथों में बंदूक था। मेरी बात सुनिए, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली कैमरे जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हमने पूरे दिल्ली में कैमरे लगा दिए, अरे उनके कैमरे उस वक्त भी बंद हो गए थे जब मुसलमान को इससे पहले दंगे में मारा गया था, और इस वक्त भी उनके कैमरे उन दलालों को नहीं दिखा पाए जो हाथों में तलवारें लिए थे। जितने केस हुए सब मुसलमानों पे हुए। तलवार कौन लिया था? कौन लिया था? अरे जो भगवा होड़े हुए थे, भगवा चोले, जिन्हें मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है ना, पहचानो कपड़ों से कि कौन तलवार लिए हुए था। हम तो नहीं लिए थे ना, तलवार तो हमारे हाथ में नहीं थी। हम तो नहीं कह रहे थे कि फला फला जय जय वगैरह वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम तो नहीं कह रहे थे। क्यों नाम क्यों नहीं? अरे नाम लेंगे तो हाथ खराब होगा, केस होगा, हम जेल में जाएंगे। क्योंकि जेल में जाने के लिए तो अब्दुल है ना, जेल में जाने के लिए अनस है, हफीज है, जैद है। अब जेल में मिश्रा जी तो जाएंगे नहीं ना, जेल में यादव जी तो नहीं जाएंगे ना। जेल किसका घर है? जेल तो भाई अनस का घर है, जेल तो अब्दुल का घर है। अब्दुल ही जेल जाएगा, अब्दुल पंचर भी बनाएगा, अब्दुल जय जय भी करेगा, सब कुछ तो अब्दुल करेगा ना। क्यों करते हैं? अरे रीजन है, हमारे माइंड को हमें 1947 का जो हमारा एजुकेशन रेट तो 36% था। अब हमारे पास एजुकेशन नहीं है। अब अब्दुल को पता नहीं एजुकेशन क्या है, तो जय जय तो करेगा ही ना। हमसे एजुकेशन छीन ली गई, कांग्रेस जिसने हमसे एजुकेशन छीन ली। गिरफ्तार हुए हैं, मालूम है? कुछ मास्टरमाइंड जो है दिल्ली में गिरफ्तार हुए हैं, इसका मालूमात है कि नहीं है? मास्टरमाइंड सिर्फ वही होता है जिसका नाम के आगे मोहम्मद और नाम के आखिर में अहमद होता है। वरना आपके पास अगर तलवारें हैं, आपके पास हथियार है, आप आतंकवादी नहीं हो, लेकिन आपके नाम के आगे मोहम्मद है और कुछ नहीं मिला तब भी आप आतंकवादी हो। यही हिंदुस्तान की हकीकत है जो इस वक्त हो रहा है, सिर्फ यही हिंदुस्तान की हकीकत है। मतलब वो गोली चलाते रहे और गिरफ्तार हो जाए तो उनके जात धर्म से। हम कब गोली चलाए? गोली हमारे ऊपर चलाई जा रही है, गोली हमारे सीनों पे पड़ती है, गोली हमारी शरीयत पे चलती है। किसने गोली चलाई मियां?
गोली हम पर चलाई जा रही है, हम सेल्फ डिफेंस में जा रहे हैं। 95A कानून का कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। हम जब कानून के हिसाब से सेल्फ डिफेंस करने जा रहे हो तो गोली हमने चलाई। अरे मेरी माँ मारी जा रही है, मैं अपनी माँ को सेव करने बाहर नहीं निकलूंगा, और मैं बाहर निकलूंगा तो आतंकवादी भी मैं ही, अलगाववादी भी मैं ही, जुल्म करने वाला भी मैं ही। मस्जिदों के सामने भगवा झंडा तुम लहरा रहे हो और जुल्म करने वाला मैं। ये कैसा हिंदुस्तान है? सिर्फ हम ही सताए जाएंगे, मारा भी हम ही पे जाएगा, जुल्म भी हम ही पे होगा, जेलों में भी हमें ही डाला जाएगा, और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि तुम ही मुंसिफ। केजरीवाल और बड़े बड़े नेता ट्वीट करके ये कह रहे थे, केजरीवाल आरएसएस के वो दलाल हैं जिन्हें बीजेपी से सैलरी मिल रही है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। शर्जिल इमाम की बात हुई तो सबसे पहले दिल्ली में केस करवाने वाले का नाम केजरीवाल था। अब क्यों नहीं केस करवा रहे हैं? इनके पास पुलिस बिना शर्जिल इमाम पे केस कैसे करवा दिया था? सिर्फ मुसलमान पे केस होगा। उन्होंने ये ट्वीट करके ये कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। का ट्वीट आप पढ़िए, उन्होंने कहा पत्थरबाजों पे करा जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा जो तलवार लिए हुए थे। अरे जब आप तलवार मारेंगे, मेरे पास तलवार नहीं, मुसलमान तो गरीब है, तलवार नहीं खरीद सकता है ना। अब हमारे पास पत्थर ही है हिंदुस्तान। आप चाहते हैं कि तलवार हाथ में? नहीं, हम ये चाहते हैं कि मुसलमान के हाथ में कलम हो, और इस कलम तो हिंदुस्तान की तारीख लिखे। हम फकत इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं मुसलमान के हाथ में कलम। कौन है जो कलम छीन रहा है? कलम छीनने वाले यही राजनीतिक सेकुलरिज्म के नाम पे झूठी पार्टियां हैं जो अब्दुल को कलम छीन करके उनके हाथों में केवल अपने झंडे थमाना चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। ये हमारे हाथों से कलम छीन रही हैं। हमारे पास जो काम था वो काम भी इन्होंने छीन लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे साथ गलत हुआ। जब टेंडरियों को बंद करने की बात आई तो हम लोगों ने रोजे की हालत में चेक पोस्ट जाम किया, रुके, तो यही समाजवादी के एमएलए जिन्हें इरफान सोलंकी कहते हैं, ये आके तुतले हुए अंदाज से बोल लेते उतो यहाँ ते दाओ, हमने बात कर लिया। और आज ऐसी बात कर ली है कि मुसलमान परेशान है, उसके पास काम करने को कुछ नहीं ना, उसके पास रोजगार नहीं ना। हमारी टेंडरियों को बंद कर दिया गया, वहाँ की बत्तियों को बंद कर दिया गया। टेंडरियों को क्यों बंद किया गया? टेंडरियों को बंद करने की मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि इससे पॉल्यूशन होता है। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, एक शख्स से कुछ तकलीफ है तो आप पूरे घर को खत्म नहीं कर सकते हैं ना। उन 5 लोगों की अगर आप सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो 5 लोग कैसे रहेंगे। अगर एक टेंडरी से विकास हो रहा है, एक टेंडरी से बाहर माल जा रहा है, और तीसरा उस टेंडरी से अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पॉल्यूशन की वजह से आप टेंडरी नहीं बंद कर सकते। सरकार को चाहिए कि इसका निष्कासन करे। टेंडरी वाले कह रहे हैं कि मैं 60% पैसा देने को तैयार हूँ, 40% सरकार लगाए, हम आते हैं मिल के काम करते हैं। और है, जब से भाजपा सरकार बनी है कानपुर में दंगा वंगा नहीं हो रहा है। जब सरकार के लोग ही, दंगे के लोग ही सरकार में बैठ जाएंगे। अरे मैं दंगा करता हूँ, मान लीजिए, वैसे तो दंगा करने वाले अनस और अब्दुल हैं, मान लीजिए मैं दंगा करता हूँ, मुझे आप बना देंगे मुख्यमंत्री, तो मुझे तो पता है ये दंगा करता है, इसको मैं अपनी पार्टी में ले लूँ। अब दंगा कौन करेगा? अरे दंगा तो जब आप, अगर मैं दंगाई हूं, आप सरकार में हो तो मैं दंगा करूंगा ना। जब मैं खुद ही सरकार में हो तो मैं दंगा कहां से कर लूंगा? जो सरकार में होता है वो दंगा नहीं करता, जब वो खुद ही दंगा है तो क्या दंगा करेगा? आप उनको सरकार से हटा कर तो क्या करेंगे? बुलडोजर चलेगा, इस डर से नहीं कर रहे होंगे आप लोग। कैसा बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर तो अब्दुल पे ही चलता है ना, बुलडोजर मिश्रा जी पे तो नहीं चलता है। चलाए मिश्रा जी पे बुलडोजर, जिसके लड़के ने थार चलाई थी, उस मिश्रा जी के ऊपर भी तो बुलडोजर चला है। बुलडोजर तो खाली इस्लाम साहब के पेट्रोल पंप पे चलेगा ना। अब तो योगी जी भी जो है मुसलमानों को मनाने में लग गए हैं। आपने सुना होगा, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि योगी जी ने सख्त निर्देश दिया है कि मुसलमानों के साथ जो जाति करेगा अब उसका खैर नहीं। अब ये वही बात हो गई कि घोड़ा कह रहा है कि घास बड़ी प्यारी होती है और इस घास को मैं बढ़ने दूंगा, इसको कभी खाऊंगा नहीं। तो योगी जी, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। यानी आप चाहते हैं कि वो खाएंगे ही खाएंगे मुसलमान को? तो नहीं कहा है साहब, आप जो समझ जाए। आप घोड़ा घास की दोस्ती बता रहे हैं। आप पत्रकार लोग हैं, मुझसे ज्यादा जहन रखते हैं, आप समझदार लोग हैं, और वो सरकार में बैठे हुए, उनके बारे में क्या कहूँ, बस कह दिया, निकाल लिया, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। तो आप नहीं चाहते कि योगी जी जो हैं वो आपके लिए अच्छा कार्य करें? मैं तो चाहता हूँ योगी जी टोपी पहने, रोजा इफ्तार में आए जैसे अखिलेश यादव। योगी जी को मैं रोजा, उनको मौलाना के नाम से पुकारेंगे जैसे अखिलेश को? अरे हम मुफ्ती के नाम से पुकारेंगे, मेरे अफ्तार में को तो कहे, मैं रोजा अफ्तार कराऊंगा, योगी जी को बुलाऊंगा। अरे मैं मोदी जी को ही बुलाऊंगा, आप दावत दे आने को कहे, मैं उनको रोजा इफ्तारी खिलाऊंगा। भाई हम तो इस तरीके से इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं अब की कल ही दावत रख दूं, आप केवल बुला लाइए योगी जी को। कहाँ अब्दुल पहुंच पाएगा?
सेकुलर पार्टी ने अब्दुल को इतनी कभी हैसियत ही नहीं दी कि किसी मुख्यमंत्री तक वो पहुंच के उससे सवाल कर सके, उसको दावत दे सके। केवल उसको हैसियत है जो लखनऊ के अरबपति हैं, जो अखिलेश यादव को फंडिंग करते हैं। जब वो रोज़ा अफ्तार करेंगे तो रोज़ा अफ्तार में अखिलेश यादव आएंगे। और क्या फायदा रह गया आपकी पार्टी मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, लेकिन एक भी सीट नहीं निकाल पाई, क्या फायदा? एक शेर था कि जब लोग मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। तो इस शेर पे बस यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों ने भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, अखिलेश यादव को वोट दिया, अपना मसीहा समझा, अपना लीडर समझा, मुलायम सिंह का बेटा समझा, सब कुछ समझा, सारा वोट अखिलेश यादव को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया। चुनाव खत्म हो गए। मैंने अपने अब्बा से सुना था कि नेता सही है या गलत ये चुनाव के बाद पता चलता है, चुनाव से पहले सब सही होते हैं। चुनाव जब परखना था कि कौन नेता है, कौन हमारे लिए बोलने वाला है, तब यही अखिलेश यादव एसी में बैठ गए थे और मुसलमान समझ रहा था कि हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ निकालने वाला नहीं, कोई आवाज़ देने वाला नहीं। उसी वक्त मेरा सदर उम्रे से हैदराबाद आया, मीडिया पे बैठा और बोलना चालू किया और बता दिया कि वो असल लीडर नहीं, असल लीडर असदुद्दीन ओवैसी है, जो मुसलमानों के लिए बोलना चाहता है, जो संविधान के लिए बोलना चाहता है। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बैठ के उत्तर प्रदेश की सियासत कर लेंगे? जब कोई गुजरात का बैठ करके पूरे हिंदुस्तान की सियासत कर सकता है, तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठ के उत्तर प्रदेश की सियासत। जब कोई महाराष्ट्र में ऑफिस बनाकर हिंदुस्तान में अपना संगठन चला सकता है, तो असदुद्दीन ओवैसी जो बार बार उत्तर प्रदेश आने को तैयार है, वो उत्तर प्रदेश में काम क्यों नहीं कर सकता? उत्तर प्रदेश के लीडर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के लगातार आंकड़े पार हो रहे हैं, 100 के पार हो गए, क्यों नहीं उतर रहे हैं आप लोग? खामोशी क्यों है? हम जो कर सकते हैं हमने अपने स्तर से सब कुछ कर दिया। दूसरी बात यह है, हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है। ये काम मुख्य विपक्ष का मुख्य है, हमारा भी काम है और हमने भी अपने स्तर से वोट। आप वोट नहीं चाहते क्या? जनता वोट चाहते हैं, हमने अपने मुद्दे उठाए। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, क्या कौन बोल रहा है महंगाई पे? मियां असदुद्दीन ओवैसी ने परसों महंगाई पे पोस्ट शेयर किए अपने ट्विटर पे। कोई और नहीं बोल रहा है, बोलने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी। और सबसे पहले आपकी जान, असदुद्दीन ओवैसी तो आपकी जान के लिए। महंगाई पे भी हम बोले, आपकी जान पे भी हम बोले, सेकुलरिज्म पे भी हम बोले, संविधान पे भी हम बोले, तो वोट समाजवादी को क्यों मिल रहा है? बोलने वाले तो हम ही हैं। अच्छा, विधायकी चुनाव में तो जनता का प्यार नहीं मिल पाया, एक भी सीट नहीं निकाल पाए। नगर निगम के चुनाव में लगता है उम्मीद। विधायकी के चुनाव में जो आप कह रहे हैं प्यार नहीं मिला, हमें बहुत प्यार मिला, हमें बहुत प्यार मिला। वो अलग बात है कि समाजवादी को जिता हराने के चक्कर में है, बीजेपी को हराने के चक्कर में वोट चाहे जहां गया हो, हमें इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि इंशाल्लाह आने वाली पार्षदी के इलेक्शन में हम बता देंगे कि एमआईएम कितनी मजबूत है और ये दूसरे सेकुलर दल कितने मजबूत है। चलिए, अनस हमारे साथ में मौजूद थे, ये कानपुर से हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सियासत करते हैं। कानपुर के अंदर किस तरीके से ट्रैफिकों को लेकर जो है मामले आए दिन जो है वो संज्ञान में रहते हैं। पेपर का पन्ना आप उठाइए और उसमें लिखा रहता है, कतारों में लिखा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर मोटर बाइक और 4 व्हीलर के चलते जो है जाम देखा जाता है और आए दिन जो है यहाँ पर घटना देखा जाता है। लेकिन प्रशासन किस तरीके से पहल कर रही है इन सारे मुद्दों पर, ये तो देखना होगा। जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।